गीता वाहिनी। बोलो जय श्री सत्य साईं बाबा की जय। आज हम शुरू कर रहे हैं गीता वाहिनी का प्रथम अध्याय। गीता के अर्थ को समझने के लिए श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। इसका अध्ययन समर्पण और उत्कट इच्छा की भावना से करना चाहिए, क्योंकि गीता उपनिषदों का दुग्ध है जिसे श्री कृष्ण ने वत्स अर्जुन की सहायता से दुआ है, जिसका उद्देश्य समस्त मंद बुद्धि वालों को गीता रूपी दुग्ध पिलाकर सहारा देना है। कुछ लोगों का तर्क है कि गीता का पवित्र काव्य महाभारत लिखे जाने के पश्चात लिखा गया और उसी का एक भाग है। गीता की साहित्यिक रचना के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए, उसके सिद्धांत और उपदेश प्राचीन ही नहीं कालातीत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोकों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान ने गीता का सर्वप्रथम उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य से मनु को, मनु ने से ईक्ष्वाकु और फिर परंपरानुसार औरों को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह कालातीत है कि गीता की रचना भूतकाल या वर्तमान काल के किसी अमुक निश्चित काल में हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक साधकों के लिए गीता आधारभूत अध्ययन ग्रंथ है, क्योंकि इसमें किसी अन्य विषय की अपेक्षा साधना और आध्यात्मिक स्थितियों को ही अधिक महत्व दिया गया है। प्रत्येक अध्याय में शांति और ऐक्य पाने की विधि और साधन बताए गए हैं। उन्नति के लिए ये तीव्र और दृढ़ आकांक्षा का परिणाम है। साधना साधक में उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए, निराशा नहीं। उसमें धैर्य होना चाहिए और उसे सफलता पाने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। स्वेच्छापूर्वक अपनाई गई बंधन की स्थिति से व्यक्ति को गीता रूपी नौका भवसागर से पार कराकर मुक्त करती है। बंधन मुक्ता मनुष्य का स्वभाव है। गीता उसे अंधकार से प्रकाश में, मलिनता से तेजस्विता की ओर ले जाती है। वह मनुष्य के लिए ऐसे अनुशासन और कर्तव्य बताती है जो जन्म मरण के कुल चक्र से बांधने वाली वासना, भावना और प्रवृत्तियों के दोष से मुक्त होता है। यथार्थ में तो मनुष्य इस कर्म क्षेत्र में केवल कार्य करने आता है, उन कार्यों का फल प्राप्त करने नहीं। गीता की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि गीता सब वेदों के अर्थ का सार है। वेदों के पूर्ण भाग में यज्ञ और यजन, इन ब्रह्मा कर्मों का उल्लेख है। उपासना जैसी मानसिक अंतर्वर्ती क्रियाओं का उल्लेख बाद में आता है। इस प्रकार एक शुद्ध और सुलझे हुए मन को ज्ञान योग समझाया गया है। कैसे भी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अपूर्ण विद्वान हो, भ्रम से बच नहीं सकता। इसीलिए वह शोकग्रस्त होता है और उसके सब कार्य रुक जाते हैं। अर्जुन, जो कि एक महान पराक्रमी योद्धा था, महान त्याग की जिसमें क्षमता थी और जो अपने अपूर्व ज्ञानी था, युद्ध की अनिवार्यता को देख कर भ्रमित हो जाता है और शोकाकुल होने से उसके सब कार्य रुक जाते हैं। वह स्वयं को शरीर समझ भ्रम में उलझ गया और दोनों को एक समझने लगा। आत्मा पर, जिसको संसार के अनित्य व परिवर्तनशील गुण का अध्यारोपण करने लगा, जिससे ब्रह्म को वह सत्य समझकर ऐसे असत्य धारणा के परिणाम स्वरूप किए गए अपने कार्यों को वह कर्तव्य और आत्म धर्म समझ बैठा। यह करुण कथा अर्जुन की ही नहीं, मानव मात्र की है। इसलिए गीता का महत्व सर्वव्यापक और स्थायी है। गीता का अध्ययन करना भ्रम के सागर को पार करने की कला प्राप्त करना है। यह भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है। करोड़ों लोगों को इससे सांत्वना और मुक्ति मिलती है। यही इसकी दिव्य उत्पत्ति स्थान का प्रमाण है। अल्प दिव्यता वाले किसी भी महापुरुष द्वारा गीता का उपदेश दिया गया होता तो इसकी दिव्यता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणित ना होती। गीता के आरंभ और अंत से ही उसके विषय की व्याख्या के बारे में स्पष्ट पता चला जाता है। प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रथम शब्द धर्म ही है। 8वें और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र
योगेश्वर कृष्णो है, और योगेश्वर शब्द इसमें निहित धर्म की शिक्षा का सार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीता की शिक्षा का लक्ष्य यही है कि धर्म को याद रखो, उसका अभ्यास करो। कितना महत्वपूर्ण है यह शब्द! सब शास्त्र धर्म के सूक्ष्म गुणों का विभाजन और व्याख्या करते हैं। गीता में धर्म का ऐसा अध्ययन और विश्लेषण धर्म के सब सिद्धांतों की व्याख्या सहित प्रस्तुत किए गए हैं। अर्जुन जीव व्यक्ति है, शरीर रथ है, और रथ में बैठे कृष्ण भगवान गुरु है, साक्षात भगवान साथी है। मनुष्य की गायत्री मंत्र रूपी प्रार्थना धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, मेरी विवेक बुद्धि जागृत करो, मुझे मार्ग दिखाओ, का गीता वदारा उत्तर देने वाले, बुद्धि का संचालन करने वाले, उसके प्रेरक ब्रह्म है। कौरव आसुरी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि हैं, पांडव देवी शक्ति के प्रतिनिधि हैं। एक अस्त्र है तो दूसरा ही सद है, एक अस्त्र है तो दूसरी सद है, एक बुरी है तो दूसरी अच्छी है, और इन दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में संघर्ष रहता है। इसके संघर्ष में कृष्ण, जिसमें आत्मा है, सदा धर्म की और आधारभूत सत्य की ओर रहते हैं, न कि पतन की ओर ले जाने वाले भ्रम की ओर। यदि भगवान को अपने पक्ष में रखना चाहते हो तो देवी संपन्न धर्म के गणों को धारण करो, क्योंकि जहाँ धर्म है वही भगवान है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है। जिस प्रकार दूध में मक्खन व्याप्त है और उसका दही जमाकर जामतोगे वहीं से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार जहाँ भी धर्म साधना होगी वहीं भगवान की प्राप्ति होगी। यह तो धर्मस्थो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। अर्जुन शारीरिक दृष्टिकोण में डूबा हुआ था, इसीलिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक था। आत्म जागृति और उस आत्म तत्व पर ध्यान दृढ़ करना ही साधना का गुण है। यही कृष्ण की शिक्षा है। यथार्थ में यही सत्य की खोज का यही सार का वह तत्व है। अर्जुन अनेक प्रकार के संदेहों में उलझ गया था और व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि यह सब राजा और राजकुमार जो तुम्हारे संबंधी हैं तुम्हारे हाथों ही शीघ्र मरने वाले हैं। तुम धर्म की बातें बनाने में चतुर हो। याद रखो, बुद्धिमान लोग न जीवितों के लिए और ना मरे हुए के लिए शोक करते हैं। मैं तुम्हें बताऊं क्यों? तुम तो शरीर के लिए शोक करते हो, मरने पर केवल वही नष्ट होता है। शरीर की प्रत्येक बदलती अवस्था पर क्या तुमने शोक किया? नन्हे बालक किशोर बना, किशोर युवक युवक प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ, प्रौढ़ वृद्ध हुआ, और वृद्ध होकर मृत्यु में विलीन हो गया। शरीर इतनी बार परिवर्तित हुआ, लेकिन तुमने तब शोक नहीं किया। फिर इस परिवर्तन वाले कि तुमने तब शोक नहीं किया, फिर इस परिवर्तन के लिए अब क्यों रोते हो? क्या आज भी तुम्हारा वैसा ही शरीर है जैसा बचपन में था? दुश्मन को बांधते समय तुम्हारा जो शरीर था वह कहाँ गया? बचपन का वह पराक्रम तुम्हें अब भी याद होगा, लेकिन यह शरीर जिसने यह पराक्रम दिखाया है अब वैसा नहीं रहा। इसीलिए तुम्हारा शरीर कितना भी बदल जाए, आत्मा और सच्चे ज्ञान की महत्ता अमर रहती है। ऐसे ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित होना ही ज्ञानी के लक्षण है। श्री कृष्ण बोले, तुम मुझसे पूछोगे कि जिन शरीरों के साथ इतने वर्ष काटे और जीवन बिताया वे इस प्रकार दृष्टि से ओझल हो जाए तो क्या दुख नहीं होगा? इस पर तुमने कभी सोचा है? हर्ष और शोक रात और दिन की तरह है, उन्हें सहना ही होगा, उनको पार करना ही होगा। तुम न चाहो तब भी उनका होना रुकेगा नहीं, और यदि तुम इच्छा करोगे तो भी फिर से वह गठित नहीं होंगे। इनके होने ना होने का संबंध स्थूल शरीर से है, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस क्षण तुम हर्ष और शोक के बंधनों से छूटोगे उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। इस सत्य की शिक्षा देने वाले प्रथम उपदेश को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। भगवद गीता के भवन की
यही नींव है। जब नींव दृढ़ होती है तो भवन भी दृढ़ होता है। 5000 वर्ष से इस नींव पर गीता अचल है और अडिग खड़ी है। इससे तुम्हें अनुमान होगा कि जिस नींव पर गीता प्रतिष्ठित है वह कितनी सुदृढ़ है, और ऐसी नींव बनाने वाला स्वयं कितना बुद्धिमान होगा। तुमने इस विवाद विषाद कहा, लेकिन वह विषाद बहुत लाभदायक है। यह कोई साधारण सहनशीलता की बात नहीं थी, क्योंकि इसके द्वारा अर्जुन की निष्ठा और दृढ़ता की परीक्षा हुई। इसी के कारण उसने अनंतिक भाव से भगवान की शरण ली। इसीलिए इस विषाद को योग कहलाने का गौरवपूर्ण नाम प्राप्त हुआ। यह गीता जो कि विषाद योग से शुरू होती है, संन्यास योग में समाप्त होती है। विषाद नींव है, संन्यास उस पर निमित्त महान भवन है। विषाद बीज है और संन्यास फल है। इसका प्रश्न उठ जा सकता है कि अर्जुन को इससे कैसे इतना अशुद्ध स्वभाव वाला माना जाए जितना कि गीता ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अर्जुन शब्द का अर्थ है शुद्ध, निष्कलंक, शुभ। यह सर्वथा उपयुक्त नाम दिया गया था, और जैसा नाम वैसा ही उसका जीवन था। इसीलिए उसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात सानिध्य मिला। यही कारण था कि जिससे वह संसार को गीता ज्ञान देने, पारितोषित देने वाला निमित्त बना। श्री कृष्ण ने योग शब्द का उपयोग गीता में कई बार किया है। योगाभ्यास में जीव की जो अवस्था रहती है उसका वर्णन भी किया है, लेकिन फिर भी जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है उनके मन में एक शंका उठना संभव है कि क्या साधारण त्या योग के ये प्रचलित अर्थ और श्री कृष्ण के युग शब्द के प्रयोग शब्द में भिन्नता है। कुछ जगह तो वैराग्य को उत्तम बताया और दूसरी जगह उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मुक्ति उपासना द्वारा ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के विविध उपाय भी उन्होंने बताए। 8वें अध्याय में राजयोग के बारे में भी उपदेश दिया गया है, लेकिन इससे यह कहना कि गीता राजयोग की शिक्षा देने वाली पुस्तक है अनुचित ही होगा। भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण संपूर्ण भाव ब्रह्म अर्थात विषयक वस्तु से व्यक्ति को बांधने, विविध बंधनों से मुक्त, सत्य कार्य और सदाचार नियमों का पालन, यह गीता के प्रमुख सत्य सिद्धांत है। भगवान ने इन्हें श्रेष्ठ प्रकार की शिक्षा और अनंत उन्नति के गुरु रहस्य कहे हैं। गीता का सच्चा अर्थ सब नहीं समझ सकते। प्रसिद्ध विद्वान और अपूर्व बुद्धि वाले लेखक भी इसके संदेश के रहस्य को नहीं सुलझा सके हैं। टिक्कारों का मत है कि सब अ, परिवर्तनशीलता के मध्य में पूर्ण संतुलन या मुक्ति पाने का सिद्धांत अन्य सबसे अधिक आवश्यक है। दूसरी ओर अन्य लोग अपनी परिचित पाश्चात्य दार्शनिक पुस्तकों से गीता की तुलना कर युवा मस्तिष्कों को भी वैसी ही शिक्षा देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि पूर्ण त्याग बहुत ही शिक्षा देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि पूर्ण त्याग बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको आचरण में बहुत कम लोग उतार पाते हैं। यदि किसी भी आध्यात्मिक शिक्षा की विश्वव्यापी समय मान्यता प्राप्त करनी है तो उसके नियम ऐसे होने चाहिए जिनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या और कार्य में अनुभव करे, उन्हें अपने आचरण में उतारे। अपने सब धर्म को निर्भयता से पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन यहाँ धर्म और नैतिकता के संघर्ष की समस्या उठ खड़ी होती है। गहन कर्म और गति नैतिक अनुशासन के बारे में भगवान कहते हैं कि यह कठिन और आपत्तियों से भरा है। कौन सा कर्म उचित है, कौन सा नहीं, धर्म की दृष्टि से कौन सा कार्य धार्मिक है, कौन सा नहीं, इसके बारे में लोगों ने उचित निर्णय पर पहुंचने का पहले भी प्रयत्न किया है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने उचित कार्यों के बारे में इस प्रकार बताया है, अपना ध्यान मुझ में स्थिर करो, केवल मुझ परमात्मा ही की अनन्य शरण में आ जाओ, अनन्य प्रेम निष्काम भाव से मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा
करता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। यह मेरी शिक्षा के अनुग्रह है। मुझे प्राप्त करने का यही मार्ग है। संपूर्ण कर्मों के फल की आशा को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आओ। शोक मत करो, मैं तुम्हें सब कार्यों के परिणामों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, इन दो श्लोकों के अर्थ और महत्व पर ध्यान दो। क्या यह संपन्न तुमको इस संसार में आने, रुकने और जाने के चक्कर से बचाने और मुक्त करने में पर्याप्त नहीं है? मनमना यानी प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को ही देखना, अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में परमात्मा की चेतना, इसी चैतन्य के आनंद में लीन रहना, मग्न अर्थात परमात्मा के प्रति निश्चल भक्ति और प्रेम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंध में एक रूप हो जाना। मध्य जी का अर्थ है कि छोटे बड़े सब कार्य, इच्छा, संकल्प, वृत्ति, कृति, फल प्राप्ति आरंभ से अंत तक कृष्ण को अर्पण कर दो और अपने सब मोह का त्याग कर सब कार्य निष्काम पूजा समझ विरक्त भाव से करो। भगवान तुमसे यही चाहते हैं। ऐसा पूर्ण समर्पण करना वास्तव में कठिन है, फिर भी व्यक्ति यदि थोड़ा भी प्रयत्न करे तो भगवान स्वयं उसे संपूर्ण करने का धैर्य व शक्ति देंगे। वह उसके साथ चलकर मित्र की तरह मदद करेंगे, पद प्रदर्शक की तरह मार्ग दिखाएंगे, उसे बुराइयों और प्रलोभनों से बचाएंगे। भगवान उसका सहारा और वे ही उसकी लाठी की तरह सहायक बनेंगे। उन्होंने कहा, सबलं से धर्मस्य त्रयते महतोभयात। इस पथ का थोड़ा भी अनुसरण करने से महान भय से बचा जाएगा। धर्माचरण स्वयं आनंद का स्रोत है। इस मार्ग में बहुत कम बाधाएं हैं। भगवान की यही शक्ति है। ममश्यसी, तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरी प्राप्ति की ओर आओगे, अर्थात तुम मेरे रहस्य को जानोगे, तुम मुझ पर प्रविष्ट होगे, तुम्हें मेरा स्वभाव प्राप्त होगा। इस प्रकार सदस्य परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति, सालोक्य परमात्मा में लीन, सायुज्य परमात्मा स्वरूप शब्दों का अर्थ कृष्ण ने बताया। जब व्यक्ति प्रत्येक में परमात्मा को देखने की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जब ज्ञान को प्रत्येक साधन उसी एक परमात्मा का अनुभव कराता है, यही दिखाता है कि सुनाई देता है कि रस, गंध, स्पर्श से भी परमात्मा का ही अनुभव होता है, तब ऐसे व्यक्ति परमात्मा कि शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। परमात्मा उसी के साथ रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने उन्नति के लिए इस कर्तव्य को आरंभ करते ही तुम्हें प्रथम प्रयास में ही एक नई शक्ति मिलेगी, एक अत्यंत पवित्र नए आनंद से तुम रोमांचित हो जाओगे। तुम पूर्ण परमानंद का आस्वादन करोगे, तुम में एक नई पवित्रता की स्फूर्ति भर जाएगी। यह धर्म असाधारण व्यक्तियों के लिए नहीं बनाया गया, ये सभी को प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा वो सभी चाहते हैं। सब में इस पहचान की विवेक बुद्धि है कि इस परिवर्तनशीलता के पीछे एक मौलिक आधार है। अत्यंत अधम पापी भी जब पश्चाताप की पीड़ा से विहल हो भगवान के अरण्य शरण में जाता है, तो वह भी उसी क्षण स्वच्छ हृदय हो पवित्र बन जाता है। इसलिए भगवान की आज्ञा है कि प्रत्येक को अपने विशिष्ट धर्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक को अपना जीवन अपनी सभ्यता के आध्यात्मिक आधार पर रचना चाहिए और ब्रह्म पदार्थों विशेषक दृष्टि को त्याग कर परमात्मा की वाणी को सुनना चाहिए। प्रत्येक भारतीय भारतवर्ष के मार्गदर्शक गोपाल की वाणी सुनने की विशिष्ट अधिकारी है। उस वाणी व धारा में व्याप्त अंतर्वर्ती दिव्यता, उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक अंकित अक्षर से, मन की हर एक इच्छा से, विचार से, कार्य से और भौतिक वस्तु जिससे अन्न, आश्रय और आरोग्यता प्राप्त करने के ढंग से व्यक्त होना चाहिए। इसी प्रकार भारतवर्ष मानवता को प्राप्त इस श्रेष्ठ सनातन धर्म के विशिष्ट उपाय का संसार के सामने दिग्दर्शन और शांति स्थापित कर सकता है। इस धर्म के अनुसार कार्य ही ऐसा आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा वधारा सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर आत्मशक्ति
पुष्ट होती रही। स्पष्ट मार्गदर्शन देखकर पवित्र गीता वही वरदान प्रदान करती है। ये था गीता वाहिनी का प्रथम अध्याय। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।